एग्ज़ाम सीपी में आपका स्वागत है। देखिए दोस्त, ये पार्ट 3 है। साइंस का इससे पहले पार्ट 2 2 वीडियो बना कर डाल दिए हैं, नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 1 से। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन होता है। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। जितना भी धातु है सब ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक पारा ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा? ब्रोमीन है। जितना भी अधातु है ये सारा के सारा गैस के रूप में पाया जाता है, लेकिन एक ऐसा धातु है जो कि द्रव्य के रूप में पाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। 10वां क्वेश्चन आया था, गलत हो गया था हमसे। पारा धातु करते करते मार दिए थे 12। आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से मापी जाती है। अदिश राशि है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होता, परिमाण होता है। और सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें कि दिशा परिमाण दोनों होता है। तो अदिश राशि क्या क्या हो जाएगा? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब अदिश राशि है। और सदिश राशि के अंतर्गत में त्वरण, बल, विस्थापन, वेग, ये सब सदिश राशि है। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग परमाणु है। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग क्या है? तो परमाणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु है। अब परमाणु में 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के मौलिक कण 3 को होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन ने, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन होता है धनावेशित होता है। प्रोटॉन होता है धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन होता है एक आवेशहीन कण होता है। न्यूट्रॉन होता है एक आवेशहीन कण होता है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने को कहते हैं ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं अपकरण। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने को ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपकरण कहते हैं। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना अनुपात में होता है? तो 1880 गुना के अनुपात में होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना अनुपात में होता है? तो हो जाएगा 1840 गुना में होता है। वैद्युत अपघट्य में ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर होता है। वैद्युत अपघट्य में ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर होता है। परमाणु में नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए दोस्त, एक तत्व में परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, परमाणु की संख्या होती है। एक तत्व में परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, परमाणु संख्या होती है। ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है कहलाता है समस्थानिक कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो कहलाता है समस्थानिक कहलाता है। ऐसे परमाणु जिसके द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समभारिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिसके द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समभारिक कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था मेंडलीफ नहीं होगा, ये हो जाएगा मौसले, जो कि 1913 ईस्वी में किया था। अगर पूछेगा प्रथम बार सर्वप्रथम बार आवर्त सारणी किसने बनाया था? तब हो जाएगा मेंडलीफ हो जाएगा। आवर्त सारणी का उदग्र क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं, उदग्र को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उदग्र को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। आगे देखिए दोस्त,
आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोवेर्नियर ने किया था। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोवेर्नियर ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या होती है। अभी आधुनिक आवर्त सारणी वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। वर्गों की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या 7 है। नॉन स्टील बर्तन बना होता है, टेफ्लॉन का बना होता है। नॉन स्टील बर्तन बना होता है, टेफ्लॉन का बना होता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ कहलाती है, गैंग कहलाती है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ गैंग कहलाती है। खनिज एवं अयस्कों में धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म कहते हैं। खनिज एवं अयस्कों के धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं तो धातु कर्म कहते हैं। बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है। बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है। पटाखे में हरे रंग होता है, बेरियम के कारण होता है। पटाखा में हरे रंग होता है, बेरियम के कारण होता है। अतिसावजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, अस्ट्रांसियम एसआर अस्ट्रांसियम के संकेत होता है, एसआर की उपस्थिति कारण होता है। अतिसावजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो अस्ट्रांसियम एसआर की उपस्थिति के कारण होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। रेलवे का सम्मान अध्ययन। आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 कि मार्क्स गैस। मार्क्स गैस कहलाता है, मार्क्स गैस मीथेन कहते हैं। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि नोबल गैस कहलाता है हीलियम। नोबल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्का गैस तत्व में कौन सा है? हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, तत्व में हाइड्रोजन हो जाएगा। और सबसे हल्का धातु में पूछेगा तो लिथियम हो जाएगा। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तत्व में पूछेगा तो सबसे हल्का हाइड्रोजन हो जाएगा और धातु में पूछेगा तो हीलियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। धातु कठोर है तो प्लेटिनम और सबसे पदार्थ में कठोर कौन सा है? तो हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्था धातु होता है स्टील में। सर्वाधिक प्रत्यास्था धातु होता है स्टील में होता है। गुब्बारे में वायुयानों के टायरों में भरे जाते हैं हीलियम गैस। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस भरी जाती है। असुर गैस है क्लोरो एसिटोफिनोन। असुर गैस है क्लोरो एसिटोफिनोन। आगे देखिए दोस्त, हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को घुले रहने पर जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहने पर जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता के कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। यह अस्थायी कठोरता का कारण है। आगे देखिए दोस्त, जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर किया जाता है। अस्थायी और अस्थायी दोनों एक ही बार में दूर हो जाए। कौन से मिलाने? जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाने पर ये दोनों शुद्ध हो जाता है। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल D2O का अनुभार होता है 20 होता है। भारी जल D2O का अनुभार होता है 20 होता है। देखिए दोस्त, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक। एक और परमाणु भार होता है 2, तो यहाँ हो गया 2। और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार होता है 16। इसमें 2 लगा है तो 2 से 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 16। 16 4 कितना हो जाएगा? 20। तो अनुभार इसका कितना हो जाएगा? 20। भारी जल का खोज 1932 ईस्वी में यूरोवार्सन का रासायनिक नाम क्या था? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। आगे देखिए दोस्त, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है
पीट लोहा। लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है पीट लोहा। लोहा में किस रूप में कार्बन का मात्रा न्यूनतम होता है? पीट लोहा में। लोहा के किस रूप में कार्बन का मात्रा न्यूनतम होता है? पीट लोहा में। लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों, हरी सब्जियों में। लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों, हरी सब्जियों में। लोहा को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, गैल्वेनिजिंग प्रक्रिया। लोहा को जंग से बचाने के लिए चढ़ाया जाता है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का होता है। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का होता है। और 18 कैरेट सोना होता है 75%। 18 कैरेट सोना होता है 75% होता है। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराइटस कहलाता है। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराइटस कहलाता है। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है तो पायराइटस कहलाता है। आगे देखिए दोस्त, लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनल स्टील का। लोहा निकेल क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनल स्टील का। सोल्डर टका मिश्रण है सीसा टीन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइड। और कांसा मिश्र धातु है तांबा एवं टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु को। निकेल धातु को मिलाया जाता है। कैमरा दूरबीन में लेंस प्रयुक्त बल्ब, धूप, चश्मा का प्रयोग किया जाता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप, चश्मा का प्रयोग किया जाता है। फिलामेंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है डोलोमाइट। पोटेशियम का अयस्क है नाइट्रस और कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट, पोटेशियम का अयस्क है नाइट्रस और कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट है। आगे देखिए दोस्त, बर्फ का द्रव्यमानक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री। एलपीजी को गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन। मरकप्टेन की मिलाया जाता है। 1 मोल बराबर होता है 6.023 10⁻23। 1 मोल बराबर होता है 6.02 × 10⁻23 होता है। इसी को एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 और 2.417 के बीच में होता है। आगे देखिए दोस्त, रिएक्टर को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम बोरॉन के छड़ प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर को नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ जाती है और घटाने से घट जाती है। ध्यान रखिएगा। अतिचालक का प्रतिरोधकता होता है 0 होता है। सोडा वाटर मिलियन है गैस द्रव का। अम्ल का राज कहा जाता है H2SO4। अम्लों का राज कहा जाता है H2SO4 को कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचालन होता है चालन विधि द्वारा।
ठोसों में ऊष्मा का संचारण होता है, चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है 1/10 सेकेंड होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है 1/10 सेकेंड होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोताओं का प्रवर्तक होता है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोताओं प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होना चाहिए 17 मीटर होना चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नीचे करने दीजिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग का। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग का। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए दोस्त, अनुदैर्ध्य तरंग में यहाँ पर आधा को ध है, तो ध्वनि में भी आधा को ध है, इसलिए से ध्यान रखिएगा कि अनुदैर्ध्य तरंग जो होगा वह ध्वनि तरंग होगा, क्योंकि इन दोनों में आधा को ध है और इसमें नहीं है। अनुप्रस्थ तरंग जो बच के हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग हो जाएगा। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत करती है। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत गमन करती है। मनुष्य सुन सकता है प्राश्रव्य तरंग। मनुष्य सुन सकता है प्राश्रव्य तरंग। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड होता है। मानव नेत्र का स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। और समान आँखों के लिए दूरबिंदु होता है तो अनंत होता है। समान आँखों के लिए दूरबिंदु होता है तो अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका सूत्र होता है CaCO3। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित है क्रोनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित है क्रोनोलॉजी। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होता है। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होता है सोडियम क्लोराइड का कमी होता है। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होता है सोडियम क्लोराइड का कमी होता है। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रियोन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रियोन। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरस इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरस इंडिका है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का प्रयोग किया। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कार किसने किया था? जेम्स हैरिसन ने किया था। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हैरिसन ने किया था। रेफ्रिजरेटर के एक समान तापमान बनाए रखता है थर्मोस्टेट रखता है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है थर्मोस्टेट रखता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। पेप्सिन प्रोटीन में बदलता है पॉलीपेप्टाइड बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड बदलता है। गोबर गैस गोबर गैस संयंत्रों में आविष्कारक है CV देसाई। गोबर गैस संयंत्रों में आविष्कारक है CV देसाई है। गोबर गैस में प्रयुक्त होने वाला गैस है मीथेन। गोबर गैस में प्रयुक्त होने वाला गैस है मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है CO2 गैस का। सोडा वाटर बनाने के प्रयुक्त किया जाता है CO2 का प्रयोग किया जाता है। सभी गैस शून्य आयतन रहेगी -273 डिग्री पर। सभी गैस शून्य आयतन रहेगी -273 डिग्री पर रहेगी। आगे देखिए दोस्त, परम शून्य तापमान होता है -273 डिग्री 0.15। परम शून्य तापमान होता है -273.15 डिग्री होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो में कुछ भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।